द सुपर मॉक टेस्ट का ये 8वां जो वीडियो है, ये सॉल्यूशन वाला वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो का सॉल्यूशन क्या है और आपने जो इसको सॉल्व करके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था अपना आंसर, तो उसमें आपका रिज़ल्ट क्या है, कौन सा ग्रेड आपको मिला है और क्या गलती आपने की है। पहले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, वीडियो आगे मत भगाइएगा, क्योंकि आगे भगा देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने गलती क्यों किया था, क्यों आपको इतना कम नंबर मिला है या क्यों ज़्यादा मिला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से आपको दिया गया था। आई हेट टू गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर जो सही आंसर था वो आंसर नंबर सी था, अप। देखिए, गेट अप का मतलब होता है, गेट अप का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? गेटअप का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना, है ना। गेटअप का मतलब क्या होता है? सुबह उठना, जल्दी उठना। ठीक है, तो गेट के साथ ये फ्रेज। और आगे बढ़ते हैं। अगला है वी डोंट नो, वी डोंट अर्न मच मनी बट वी कैन गेट। फिर आगे खाली जगह भरना है आपको। क्या हो सकता है? देखिए, ये गेट के साथ जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर आप कहेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो ला देंगे कि गेट अप, गेट बाय, गेट अप, इस सब के लिए मतलब क्या इसका मतलब होता है, कब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऊपर में आपने देखा गेट अप का प्रयोग किया गया, और यहीं पर जो प्रयोग किया जाएगा वो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गेट बाई। अब देखिए, आप यहाँ पर गेट बाई लग गया। गेट बाई का मतलब होता है मैनेज करना, गेट बाई का मतलब मैनेज करना। वी डोंट अर्न मच मनी, हम अधिक पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन वी कैन मैनेज, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर गेट बाई लग गया, जिसका मतलब हो गया क्या? मैनेज करना। और गेट अप का मतलब सुबह जल्दी उठना। इसी तरह से गेट डाउन मत होता है, गेट डाउन का मतलब होता है सैड। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, किसी भी चीज़ से बाहर आना, है ना। गेट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट करना। आप बोलेंगे तो अलग से हम एक वीडियो इसके ऊपर आपको ला देंगे, ठीक ना। समझ में आया? यहाँ पर सी सही है, ऊपर वाले में भी सी सही था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर तीसरा है टू पुट द कैट अमंग द पीजन। पीजन, अब देखिए, पीजन जो है ये कबूतर होता है, मतलब चिड़ियों से रिलेटेड है, और कैट मतलब बिल्ली, ये एनिमल से रिलेटेड है। तो जब दो चीज़ों को, एनिमल को और पक्षियों को एक साथ रख देंगे तो क्या होगा? कंट्रोवर्सी होगा। टू डू समथिंग दैट इज़ लाइकली टू काज कंट्रोवर्सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट हियर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड द माउथ सो दैट दे सोफिकेट। मतलब ये है, सोफिकेट का मतलब होता है सांस लेने में दिक्कत, ठीक ना। और कह रहा है कि किसी का नाक को कवर करके या किसी का गला घोट करके मृत्यु कर देना, मार देना, इसको बोलते हैं स्मोदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, टू स्मोदर। टू स्मोदर का मतलब होता है गला घोट कर या नाक बंद करके किसी को मार देना, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लिंच का मतलब होता है, समझ रहे हैं? लिंच का मतलब, लिंच का मतलब होता है पीट पीट कर मार देना किसी को जान से। आपने सुना होगा मोब लिंचिंग हो गया। मोब का मतलब ऐसी भीड़ जो कंट्रोल ना की जा सके, हिंसा वाली भीड़ को मोब बोलते हैं। तो मोब लिंचिंग मतलब क्या होता है? जो भीड़ होती है वो किसी को पीट पीट कर मार देते, तो लिंच मतलब पीट पीट कर मार देना, ठीक है। एक्सट्रीपेट का मतलब होता है टू रिमूव, मतलब किसी को कंप्लीटली रिमूव कर देना, नामो निशान मिटा देना। और टू स्माइट का मतलब होता है अटैक, अटैक ATTAC के, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला है वेरी पुअर आर बैड। इसका मतलब क्या होगा? इसको वन वर्ड में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाउजी। लाउजी का मतलब भी क्या होता है? वेरी पुअर। लाउजी का मतलब क्या होता है? वेरी पुअर, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको देखेंगे, रेड लिखा हुआ है, रेड का मतलब होता है ऑसम, मतलब झकास। बुली का मतलब क्या होता है? बुली का मतलब होता है परेशान करना। और नार्ली का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको नार्ली पढ़ेंगे, जी यहाँ पर साइलेंट होता है, ठीक है। नार्ली का मतलब होता है जिद्दी, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्पॉटिंग द ईडर से आपके सामने क्वेश्चन था, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, एयरफोर्स में एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्डर वॉज स्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखिए, किसी खास डिफेंस फोर्स की बात हो रही है ना, है ना।
तो यहाँ पर किसी खास की बात हो रही है तो यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द इंडियन एयर फोर्सेस, ठीक है, द इंडियन एयर फोर्सेस, ठीक है। देखिए एक फोर्स का मतलब बल होता है और फोर्सेस का मतलब दल होता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, बल्कि यहाँ पर था द इंडियन डिफेंस फोर्सेस होगा, द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी खास आर्मी की बात हो रही है, यहाँ पर इंडियन आर्मी की बात हो रही है। इंडियन आर्मी की खास बात ये है कि जो लास्ट सोल्जर जब तक खड़ा रहता है तब तक वो क्या करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं दुश्मन से, है ना, टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, जब तक लास्ट सोल्जर खड़ा रहता है। अगला है द लैंड लॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। लैंड लॉर्ड उसको बोलते हैं जो मालिक होता है, ठीक है, रूम का मालिक होता है, ठीक है, ज़मीन का मालिक होता है, लैंड लॉर्ड बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। देखिए चूंकि सर्वेंट नहीं बल्कि क्या होगा, सर्वेंट्स होगा, यहाँ पर एस लगेगा, क्योंकि जब विच का प्रयोग करते हैं, विच ऑफ के बाद हम चूज़ के लिए किसी चीज़ को चूज़ या चॉइस करने के लिए आगे जो भी रखते हैं तो इसको प्लूरल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक सर्वेंट का मतलब सिर्फ एक हो गया, तो एक में से थोड़े होगा, मतलब एक से अधिक होगा तभी तो सर्वेंट्स होगा ना। टेल विच ऑफ द सर्वेंट्स मतलब जो नौकर हैं उनमें से कौन, ये बात हो रही है, तो सर्वेंट्स यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ चुका है। आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नो इरर। इस सेंटेंस में किसी प्रकार का भी इरर नहीं था। आप ध्यान देंगे नो इरर वाला ऑप्शन भी कई बार सही होता है, तो ज़बरदस्ती किसी भी सवाल में किसी भी सेंटेंस में आप इरर नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें इरर नहीं होगा तो नो इरर वाला ऑप्शन सही करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट, यहाँ पर कोई भी नहीं, विच डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से ही केम फ्रॉम, ठीक है, वह आया। तो बहुत ईजी है, सिंपल सा सेंटेंस है और बिल्कुल सही है, नो इरर। अगला देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना था, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ग्रोसेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल से रिलेटेड है। ग्रॉस का मतलब समझते हैं, ग्रॉस का मतलब टोटल, अराउंड, और बाकी आप जो ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर सही है, सही लिखा गया है। और बाकी की देखिए ये लिखा हुआ है जेनेटिक, जेनेटिक की स्पेलिंग क्या होगी, GENETIC। और बी वाले ऑप्शन में लिखा गया स्टोरेज, स्टोरेज की स्पेलिंग क्या होती है, STORAGE। बाकी डी ऑप्शन में देखिए ग्रेनाइट लिखा हुआ है, GRANITE, ग्रेनाइट की सही स्पेलिंग है ना। तो ये चारों आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लाइमेक्स लिखा हुआ है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है, क्लाइमेक्स आप देखते हैं ना, मूवी वगैरह देखते हैं या वेब सीरीज आजकल चल रही है, तो जो लास्ट वाला पार्ट रहता है या लास्ट वाले पार्ट के थोड़ा सा पहले वाला पार्ट जो होता है वो क्लाइमेक्स का पार्ट होता है, मतलब चरम सीमा। क्लाइमेक्स का मतलब चरम सीमा, चरम सुख देने वाला अंतिम क्षण, ठीक है। तो वो क्लाइमेक्स होता है, वहाँ पर आप बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाते हैं, क्लाइमेक्स पार्ट होता है, समझ में आ रहा है ना। अंतिम, अंतिम क्लाइमेक्स का मतलब, क्लाइमेक्स का मतलब अंतिम चरम सुख। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसका साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस हैं आप देख लीजिए, प्रीफेस, प्रीफेस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुरुआत, है ना। किसी भी कॉपी को लिखने के बाद, लिखने से पहले या किसी भी बुक को लिखने से पहले प्रीफेस लिखा जाता है ना। और प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्पीच, और एपिलॉग का मतलब होता है कंक्लूजन, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन स्पीच, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन 10 आपको दिए गए थे और आपने जो इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करके आपने इंस्टाग्राम पर आंसर भेजा और हमने आंसर चेक किया और उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर हमने ला दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिजल्ट आपके सामने है। सुधीर पांडे यहाँ पर लिखा हुआ यूट्यूब, और ये मॉक टेस्ट नंबर 8वां है और ये डेट है, ये ट्यूसडे है आज। और इसमें ये नंबर आप स्टूडेंट है, ये रैंक नहीं है। आपको मेन चीज़ देखना है कि ये हमारा कितना रिजल्ट आया, 10 में से कितना सही हुआ है और आपको ग्रेड कौन सा मिला है। ये दो चीज़ें आपको मायने रखती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि कितने स्टूडेंट भाग लिए टेस्ट में उसको देखने के लिए। रोहित सिंह मुजफ्फरपुर बिहार, विपिन कुमार यादव फतेहपुर और किशन कुमार, ये 3 बच्चे जो हैं कि टॉप किए हुए हैं, 10 में से 10 इनका सही है, ए ग्रेड के साथ।
बाकी प्रीतम साहू, होरीलाल साहू, ये 2 बच्चे हैं। प्रीतम साहू जो है 9 किए थे और होरीलाल साहू भी 9 किए हैं, बी ग्रेड इनको मिला है। रजत सिंह दिल्ली से, रोशन सिंह, राहुल यादव मऊ से, ये बच्चे जो हैं कि क्रमशः 8, 7 और 6 सही किए हैं। 6 वाले एवरेज हैं, लेकिन 6 से जैसे ही कांटा नीचे जाता है, जैसे ही आपका नंबर नीचे जाता है, 5 जैसे कि महेंद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मण और नितिन, ये लोग जो बच्चे हैं ये सिर्फ 5-5 क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर हो गया हमसे टाइपिंग के दौरान। ये जो कौशिक है 6 नंबर आ गया है ना, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। तो आप सभी का 5-5 ही सही है। बाकी डिप्लेस से आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन सही है इनका 10 में से। बाकी अजय और ये देख सकते हैं भरत साहू, इनका 3 सही है। और यहाँ पर भी पता नहीं कैसे इस बार इतना एरर हो गया, 2 एरर हम देख लिए यहाँ पर। अजय सिंह कुशवाहा, इनका 4 नंबर ही सही है, 5 गलती से लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का जो होता है उसी को हम एडिट करते हैं, तो ये छूट गया होगा, है ना, बस और कोई बात नहीं है। बाकी आप बच्चे देख सकते हैं, ये जो नीचे के बच्चे हैं 2-2 एक्सट्रीमली बैड है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ना। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वक्त जैसे ही आएगा समय पर हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे, आपकी इसी प्रकार से हेल्प करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।